हेलो गाइस, विश यू वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, और उससे पहले भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों इसकी डिस्कवरी की गई, क्यों ऐसे प्लांट्स बनाए गए और क्या प्रॉब्लम रही होगी जो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। शॉर्ट में हम इसे जीएम भी बोलते हैं। जीएम का मतलब ही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, डेफिनेशन में अगर हम गौर करें तो प्लांट्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन थ्रू डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी प्लांट्स के अंदर फॉरेन जीन्स को डाल देना, ऐड कर देना, जिससे एक नए किस्म का प्लांट बनेगा जो नॉर्मल प्लांट से अलग रहेगा और वो ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करेगा उस स्पीसीज के दूसरे प्लांट से। और इस जीएम प्लांट से हम अधिक मात्रा में पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये तो सिंपल टर्म में हमने कह दिया कि जीएम प्लांट्स क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है इसे डिटेल से पढ़ने से पहले कि ये जो जीएम क्रॉप्स हैं यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, इसमें क्या यूज रहा होगा, यानी किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी कि इसका मॉडिफाइड किया गया, इसे बनाया गया, क्या प्रॉब्लम रही होंगी। आप लोगों ने देखा होगा टोमेटोज़ को। टोमेटोज़ में जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा एक टमाटर जो आता है देसी टमाटर, उसमें क्या होता है आप देखेंगे वो बहुत इसके अंदर जूस भरा रहता है। आप उसे हल्का सा अगर टच करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी उसकी जो लेयर्स होती हैं वो फट जाती हैं और उसका जूस बाहर निकल आता है। ऐसे ही क्या होता है जब खेतों में देसी प्लांट्स लगे होते हैं टमाटर के, तो वहाँ पे क्या होता है जो प्लांट्स जब मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो अपने आप ही उनका जूस यानी उनका जो लेयर है टोमेटो का वो फट जाता है और जूस निकल जाता है बाहर। इससे क्या होता है बहुत सारे जो टमाटर्स होते हैं यानी जो टमाटर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पैदावार बहुत ही खत्म होने लगती है, नुकसान होता है। एक तो रीज़न तो ये हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा रीज़न, जब टमाटर का सीज़न नहीं चल रहा होता है, जैसे आप देखेंगे विंटर सीजन में जो टमाटर्स आते हैं यानी जो टोमेटोस आते हैं, उनमें क्या होता है आप लोगों ने गौर किया होगा अगर, तो विंटर में जो टोमेटो आता है उसमें ये होता है उसका जो लेयर होता है, थिक लेयर होता है और उसके अंदर जूस भी कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चला वो जो विंटर सीजन में जो टोमेटोस आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो ट्रांसजेनिक प्लांट से बनाए गए जीएम प्लांट्स ही हैं। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोस ही होते हैं वो। ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं विंटर सीजन में। इससे क्या साबित हुआ कि एक तो हम किसी भी सीजन में यानी विंटर हो चाहे रेनी सीजन में हो, कोई से भी सीजन हो, हम उसमें उस पैदावार को, उस फसल को हम यूज कर सकते हैं और सेकेंड ज़्यादा मात्रा में पैदावार कर सकते हैं। कृषि में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है एग्रीकल्चर में। एक तो प्रॉब्लम ये रहा, इसका सॉल्यूशन भी ये रहा। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंस यूज हैं जीएम प्लांट्स की। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स यूजेस लिख रखे हैं। सबसे पहला जो आता है अबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट प्लांट्स। अबायोटिक का मतलब आप जानते हैं अजैविक चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, द जीन्स बिलोंगिंग टू वाइल्ड रिलेटिव्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस, ड्राउट, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे एग्जाम्पल समझते हैं इसे। एक फॉरेस्ट आपने देखा होगा जो जंगलों में होता है, तो जंगल्स में जो जंगली इलाके जो रहते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर कोई देख रेख नहीं किया जा रहा, कोई फार्मर नहीं है वहाँ पर जो उसका देखभाल करे, तो भी प्लांट वहाँ पर प्लांट में फ्लावरिंग भी हो रही है, प्लांट में फ्रूट्स भी लग रहे हैं और अच्छी मात्रा में पैदावार हो रही है। ये कैसे हुआ? और जबकि वहाँ पे जब फार्मिंग नहीं हो रही है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर हो तो चेंज होते रहेगा। उससे पानी की कमी भी हो सकती है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि अदर से कोई पानी डालने वाला, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में भी प्लांट्स कैसे ग्रो कर लेते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें उस कंडीशन में जीवित रहने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे
जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ड्रॉट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हमारा सूखा पड़ना। अगर सूखा पड़ गया सडनली, उस कंडीशन में प्लांट्स क्या होंगे? नॉर्मल प्लांट्स जो हैं जितने सूखने लगेंगे, ऑब्वियसली सूखेंगे, और जो फ्रूट्स होगा वो भी सूखेगा। सो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम एक ऐसा स्पीसीज लेंगे या एक ऐसा बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया से हम निकाल के उसका जीन निकाल के, बैक्टीरिया से जैसे बीटी का ज़्यादातर लिया जाता है बैसिलस थ्रोजिनेसिस का, उसमें से एक बैक्टीरिया है ये। तो बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे? जीन्स को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे? हम उस प्लांट्स को डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐड करा के प्लांट को हम ग्रो करेंगे। अब जो प्लांट ग्रो होगा वो क्या करेगा? क्योंकि वो हमने बताया आपको यहाँ पे वो जो सूखा पड़ता है, उस सूखे पड़ने से रेसिस्टेंस शो करेगा। यानी अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कंडीशन आता है, एडवर्स कंडीशन आता है, जहाँ पे सूखा पड़ गया, सडनली पानी गिर ही नहीं रहा, या फिर उस प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? वो पौधा जो है, वो पौधा तब भी वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। जबकि सेम उसी स्पीसीज के जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, जिनमें हमने यूज नहीं किया है जीन्स का, हमने उसे जीएम क्रॉप नहीं बनाया, नॉर्मल प्लांट्स हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार जो जीएम प्लांट्स रहेंगे वो ग्रो करेंगे। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है कि एडवर्स कंडीशन जितने भी होते हैं वहाँ पे ये ग्रो कर लेंगे। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, और जो प्लांट्स हैं ऑब्वियसली सॉइल से ही ग्रो करेगा। तो सॉइल में कुछ क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, तो वो प्लांट्स को क्या करते हैं? ग्रो करने में मदद नहीं करते, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए अगर हम जीएम प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, तो जीएम प्लांट्स क्या करेंगे? उस कंडीशन से बचने के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। एक तो ये भी हो सकता है रीज़न। इसलिए जीएम प्लांट्स का यूज किस लिए किया जाता है? अबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस के लिए किया जाता है। ओके, सेकेंड इज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। व्हाट इज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड ओवर राइपनिंग लॉसेस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन। एग्जाम्पल है फ्लेवर 7 टोमेटो। अच्छा, ये टोमेटो जो है मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वाला एग्जांपल, ये जो फ्लेवर 7 टोमेटो है, इससे ये एक बनाया गया है, एक ऐसा टोमेटो है जो अलग अलग कंडीशन में भी, यानी आप लोगों ने देखा होगा जब देसी टमाटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, उनका जूस जल्दी निकल जाता है। लेकिन जो विंटर सीजन में जो टोमेटो आते हैं वो यही होते हैं, फ्लेवर 7 टोमेटो। इससे क्या होता है? ये इनकी जो लेयर होती है वो थिक होती है। थिक लेयर होने से इनका जो अंदर जो जूस रहता है वो बाहर नहीं निकलता है, और ये जल्दी फटते नहीं, जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। सो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इसकी लॉसेस को बचा सकते हैं। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हमारे, उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, द जीन दैट रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। इसका मतलब क्या है कि हम जीएम प्लांट्स का यूज करके जो हम अदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, क्यों करते हैं पेस्टिसाइड का? बताइए। पेस्टिसाइड का और केमिकल्स का हम यूज इसलिए करते हैं कि जो प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करते हैं उनसे बचा जा सके। ओके, अच्छा, अब जब यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें मार्केट से लेना पड़ेगा। तो मार्केट से लेने पर हमें क्या होगा? पैसे खर्च होंगे। और याद रखिएगा, कई सारे जो प्लांट्स के फर्टिलाइजर्स हो गए और पेस्टिसाइड हो गए और केमिकल्स हो गए, जो इंसेक्ट्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत ही महंगे आते हैं। तो इस कंडीशन में जो गरीब हैं, जो फार्मर गरीब हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। और इतना अधिक पैसा लगाना, और उससे अगर कभी फ्यूचर में रेनिंग नहीं हुई, मौसम सही नहीं रहा, तो फिर जो प्लांट रहेगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करने से क्या होगा? फसल बर्बाद होगी, तो घाटा तो बहुत ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में बचने के लिए क्या किया जा रहा है? जीएम प्लांट्स को उगाया जा रहा है, अधिक मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को उगाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इसका यूज करने से, इन प्लांट्स का यूज करने से ये होगा कि जो भी इंसेक्ट्स अटैक करते हैं
प्लांट्स के ऊपर और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचा जा सकता है। कैसे बच सकता है? और जो भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है जीन्स को ऐड करके, कि अगर प्लांट अगर इंसेक्ट्स है, मान लीजिए इंसेक्ट्स है ये, अगर इस प्लांट के ऊपर अटैक करेगा और इस अटैक करने के बाद इसकी पत्तियों को अगर खाता है तो क्या होगा, ये जो इंसेक्ट्स होगा खाने के बाद ही तुरंत ये डेथ कर जाएगा। इस प्लांट के अंदर इतनी खासियत होगी, इतनी ताकत होगी, इसके अंदर क्रिस्टलाइज्ड जीन्स होंगे जिसे हम क्राइन जीन्स कहते हैं। तो इन जीन्स के थ्रू क्या होगा, ये जो इंसेक्ट्स रहेगा ये इसे खाकर ही डेथ कर जाएगा, और जब डेथ कर जाएगा इससे क्या होगा, ये तो यहीं समाप्त हो जाएगा, ना ये वापस घर जा सकता है अपने, ना ये अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम पेस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और प्लांट को रेसिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक पॉइंट थे, अभी और भी है। अब हम देखेंगे अपना चौथा पॉइंट, इनहैंस मिनरल यूटिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, द जीन दैट इंक्रीज द मिनरल केसेस फ्रॉम सॉइल दैट अल्टीमेटली रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा सॉइल में क्या होता है, सॉइल में कई बार मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की कमी होती है, जिसके कारण प्लांट्स जो होते हैं अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम जीएम प्लांट्स को अगर हम लगाते हैं तो इससे क्या होगा, वहाँ पे इस मिनरल यूटिलाइजेशन को हम दूर कर सकते हैं। यानी जो मिनरल्स सॉइल में कम है, उसकी जो कमी हुई है उसे हम दूर कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, तो मैंने बताया था आपको अभी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जिसके कारण अगर हम उसे खरीदने जाए तो महंगे पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जीएम प्लांट्स को लगाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसका यूज कम कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें ये क्या पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा और हमारा फसल भी सही से होगा। तो अच्छी बात है। दूसरा क्या यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट है, इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू। प्रोटीन रिच पोटैटोज एंड विटामिन और रिच गोल्डन राइस हैज बीन डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, कि जो आलू होते हैं यानी पोटैटोस हैं, पोटैटोस में नॉर्मली क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता ही उससे। अच्छा, तो अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, प्रोटीन रिच पोटैटोस। तो जीएम प्लांट्स के थ्रू कुछ ऐसे जीन डालकर, प्रोटीन्स के जीन डालकर ऐसे प्लांट्स बनाए हैं पोटैटोस के, जिससे प्रोटीन उस पोटैटो से प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ गोल्डन राइस को भी डेवलप किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा वही गोल्डन राइस जिसे हम बासमती कहते हैं, बासमती राइस आप लोगों ने देखा होगा। और ये क्या होता है, प्रोटीन कंटेनिंग रहते हैं। जनरली जो हमारे राइस है उनके अंदर स्टार्च अधिक मात्रा में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन रिच पोटैटोस हैं और विटामिन डेवलप थ्रू जेनेटिक विटामिन रिच गोल्डन राइस हैं, यानी राइस से हमको विटामिन भी मिल रहा है। तो ये राइस कौन सा, बासमती राइस है, वही राइस जो आप लोगों ने देखा है, जो येलो कलर का हल्का येलो कलर का रहता है। ओके, तो कैसे होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है, जीएम प्लांट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अगला हमारा वायरस रेसिस्टेंट प्लांट। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरस रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है, टोबैको, टोमेटो एंड राइस प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, टोबैको है एंड राइस प्लांट, ही इसके 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वायरस से रेसिस्टेंस शो करता है। यू नो व्हाट, टोबैको में टीएमवी वायरस है तो उससे बचाता है उसे। ऐसे ही टोमेटो में जो वायरस है, टोमेटो की रक्षा करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। और राइस प्लांट्स में जो भी वायरस मिलते हैं उससे प्रोटेक्ट करके रेसिस्टेंस शो करता है वायरस से, जीएम प्लांट्स। ओके, इसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो जीएम क्रॉप्स हैव बीन found to produce a number of pharmaceuticals like insulin, interferon, blood clotting factor, hormones। फार्मास्यूटिकल्स नाम से मालूम चल रहा है कि कुछ ऐसे हम चीज़ों को डेवलप करेंगे जो ह्यूमंस के लिए भी और बाकी एनिमल्स के लिए भी यूज हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसी जीएम प्लांट से हम कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जीएम के थ्रू हमने निकाले हैं
डेवलप किया गया, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, और जिससे इंसुलिन भी प्राप्त होता है और इंटरफेरॉन भी प्राप्त होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो प्राप्त होते हैं और हार्मोन्स भी प्राप्त होते हैं प्लांट से। तो ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रॉप प्लांट्स यानी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू ही हुआ है। आज हम प्लांट्स से क्या कर सकते हैं? हम प्लांट्स से इंसुलिन निकाल सकते हैं, इंटरफेरॉन निकलता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। हमने बस इसी का ही जिक्र किया है यहाँ पे। एंड लास्ट, जो कि इसे पढ़ना भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंसेक्ट रेसिस्टेंट, और यू नो व्हाट इज इंसेक्ट रेसिस्टेंस? क्या होता है ये? सबको मालूम है, सबको पता है। इंसेक्ट रेसिस्टेंस यानी इंसेक्ट के प्रति प्लांट रेसिस्टेंस हो करेगा। ओके, तो बीटी टॉक्सिन जीन्स याद रखिएगा नाम। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीटी, व्हाट इज द बीटी? बीटी इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्रूजिनेसिस। ओके, तो बीटी टॉक्सिन जीन्स, बीटी टॉक्सिन के जीन्स को हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाल के क्लोन किया गया और प्लांट्स में डाला गया है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। तो वो क्या करते हैं? प्लांट्स को रेसिस्टेंस शो करते हैं। किससे प्रति? किसके प्रति? इंसेक्ट्स के प्रति रेसिस्टेंस शो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं आप लोगों ने? मैं एग्जांपल को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा बीटी क्रॉप में किसका आ सकता है? बीटी कॉटन है हमारे पास, क्या है इसका एग्जांपल है, ठीक है। क्या है हमारे पास? पहला, आज बीटी कॉटन भी डेवलप हो चुका है। बीटी ब्रिंजल है हमारे पास, बीटी ब्रिंजल है। और क्या है हमारे पास? बीटी टोमेटोज भी है हमारे पास। और क्या है हमारे पास? बीटी कॉर्न भी हमारे पास। तो ये बात तो रही दोस्तों, किस प्रकार हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज कर सकते हैं और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे 8 रीजन्स देखे, और भी कई सारे रीजन्स थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रीजन्स थे जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन 8 रीजन्स को आप याद करिए, अच्छे से पढ़िए और इसे समझने का कोशिश करिए, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इन प्लांट से फ़ायदा क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, हम इनके यूजेस को पढ़ लिए कि जेनेटिक जो मॉडिफाइड प्लांट्स हैं यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं, इनकी ये सब सारे यूजेस हैं, फ़ायदा है इससे, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, आप लोगों ने इससे पढ़ लिया ना, इसके बाद हम इसका प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेफिनेशन क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे कब ये पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स था ये कब बना। तो याद रखिएगा, टोबैको ही बना था और 1983 की बात थी ये। इसके बाद ही कई सारे ऐसे प्लांट्स डेवलप किए गए। इसके बाद जब हम हिस्ट्री को देख लेंगे, हम टाइप्स पे आएंगे कि किस प्रकार की बीटी क्रॉप्स के टाइप्स क्या हैं। ओके, उसके बाद हमको देखना है इसका ये काम कैसे करता है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है यहाँ पर। और आपको मालूम है ना कैसे यूज इसको बनाया जाता है? हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लेते हैं और प्लांट्स को लेने के बाद बीटी से जीन निकाला जाता है। बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरियम से क्या किया जाता है, जीन्स को निकाला जाता है। जीन्स में क्या, जीन और उस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस क्या होता है, जीन प्रोड्यूस होता है। इसका नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। ओके, अच्छा, ये जो क्राई प्रोटीन है ये क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और क्रिस्टल के फॉर्म में जब ये रहता है तो इनएक्टिव रहता है। एक्टिव कब होता है, जब ये किसी भी प्लांट के संपर्क में आता है तो ये एक्टिव होता है, और उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ता है और तब जाके क्या बनता है, एक बीटी प्लांट बनता है। पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल से अगले वीडियो में। ये तो पहला ये लेक्चर नंबर 1 था, याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट का ये क्या था, हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आज कंप्लीट होता है ये। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया आपको, हिस्ट्री पढ़ना है, भी डेफिनेशन पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, और इसका हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स भी पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन देखना है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आपके आने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर चैनल में नए आए हैं ना तो बेल आइकन को प्रेस करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा हो सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है कि हाँ आपका कुछ तैयारी हो रहा है, या आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिएगा अपना और अपने फैमिली वालों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।